नमस्ते साथियों। आज मैं एक ऐसी पुस्तक पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के सोचने और काम करने के तरीकों को बदल डाली। ये लाखों लोगों की बात भी नहीं है, इसने इस पुस्तक ने मेरे भी सोचने और काम करने के तरीकों को बदल डाले। यह पुस्तक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक बेहतर अधिकारी बने, बेहतर शिक्षक बने, बेहतर अभिभावक बने या किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन अक्सर हम बड़े बदलावों को अक्सर हम क्या करते हैं ना कि बड़े बदलावों के बारे में सोचते-सोचते हम वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक में बताते हैं कि जो जीवन में जो बड़े परिवर्तन किसी बड़े निर्णय के द्वारा नहीं आते, बल्कि रोज़ की छोटी-छोटी आदतों से आते हैं। यही छोटी-छोटी आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम पैदा करती हैं। और लेखक अपनी पुस्तक में कुछ सिद्धांत देते हैं, जिसमें पहला जो सिद्धांत है 1% सुधार का सिद्धांत। लेखक कहते हैं कि यदि आप दिन में केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास करें, तो 1 वर्ष में आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन लगातार किया गया छोटा सुधार सुधार जो है किसी बड़ी सफलता की नींव बनता है। अब प्रश्न उठता है कि हम आदतें कैसे बनाएँ? हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न उठेगा। आप जब कि सोचेंगे कि भई हम कैसे ये अपने जीवन में एक-एक परसेंट जो है बदलाव कर पाएँ। तो जेम्स क्लियर इसके लिए 4 जो है ना सरल उपाय बताते हैं या 4 सरल नियम बताते हैं हम लोगों को। कहते हैं कि पहला जो नियम हो कि इसे स्पष्ट बनाइए। जो मतलब जो आदत अपनाना चाहते हैं, उसे अपनी नज़रों के सामने रखिए। यदि आप कुशल पाठक बनने या कहें कि पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं, तो पुस्तक को ऐसी जगह रखिए कि वो आपसे रोज़ दिखाई दे। और इसी की तरह कि दूसरा जो नियम है कि आकर्षक बनाइए। मतलब जो यदि कोई काम आपको अच्छा लगेगा, तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। यदि जैसे आपको व्यायाम करना कठिन लगता है, अगर आप व्यायाम करना कठिन लगता है, तो आप व्यायाम करने को आकर्षक बनाइए। जैसे कोई पसंदीदा गाना सुनते हुए व्यायाम करिए, या अकेले व्यायाम नहीं करना अच्छा लगता तो अपने मित्रों या मित्रों के साथ या सगे संबंधियों के साथ व्यायाम करिए। वो इसी के संक्षेप में तीसरा जो नियम बताते हैं, वो कहते हैं कि अक्सर लोग तीसरा जो नियम है कि जो बदलाव करना चाहिए उसे आसान बनाइए। आसान बनाने से तात्पर्य कि वो कहते हैं कि अक्सर लोग शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद कुछ दिन करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसे इतना आसान बना दीजिए कि उसे न करना हमारे लिए चुनौती लगे। जैसे आप एक दिन में 50 पुशअप मारना हो, तो ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप दिन में ये निर्णय कर लीजिए कि हम 2 पुशअप मारेंगे, तो ये न करना आपके लिए चुनौती होगा। जैसे एक और है जो हम अक्सर अपने शिक्षक साथियों के साथ बातचीत में चर्चा करते रहते हैं कि हम पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें। तो हम क्या करें कि एक दिन में एक पुस्तक पढ़ने के बजाय हम एक पैराग्राफ पढ़ें। अगर एक पैराग्राफ नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक लाइन पढ़ें। या हम अक्सर बच्चों के बारे में भी चर्चा करते रहते हैं कि किसी बच्चे को कुशल पाठक बनाने के लिए उसे सबसे पहले अगर वो पूरी किताब पढ़ने देंगे तो नहीं पढ़ पाएगा। तो उसे क्या करिए कि उसे एक लाइन पढ़ने एक वाक्य पढ़ने के लिए कहिए, या एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए कहिए। तो क्या होगा, ये छोटी-छोटी जब शुरुआत ये छोटी-छोटी आदतें जब विकसित हो जाएँगी, वो एक दिन में अगर 2 पुशअप या एक पैराग्राफ पढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि साल के अंत में वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लेगा। और जो चौथा नियम वो बताते हैं कि इसे संतोषजनक बनाइए। संतोषजनक से कि जब आप कोई
अच्छा आदत पूरी करते हैं, जब जो कोई अच्छी आदतें आप पूरी कर लेते हैं, जैसे कोई टास्क आपने बनाया उसको पूरा कर लिया, तो स्वयं को खुशी छोटी सी खुशी भी दीजिए। इससे आपका मस्तिष्क जो है ना, आपका मस्तिष्क जो है उस आदत को दोबारा दोहराने के लिए प्रेरित होगा। दोस्तों, इस पुस्तक की एक और बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहचान बदलने की शक्ति। लेखक कहते हैं कि केवल लक्ष्य बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बदलनी होगी। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं एक पाठक हूँ। मैं दौड़ना चाहता हूँ कहने के बजाय मैं एक धावक हूँ। जब हमारी पहचान बदलती है तब हमारी आदतें भी अस्थायी हो जाती हैं। यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी बात करें तो यह पुस्तक हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। मान लीजिए कि बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है, यदि हम उससे एक दिन में पूरी किताब पढ़ने की अपेक्षा करें तो बहुत निराशा हो सकता है। लेकिन हम उसे प्रतिदिन एक शब्द, एक वाक्य, एक छोटी पंक्ति पढ़ने की आदत डालें तो धीरे धीरे वह बच्चा एक कुशल पाठक बन सकता है। यदि हम पूरे विद्यालय या पूरे ब्लॉक में शैक्षिक सुधार लाना चाहते हैं तो हम बड़े अभियानों से पहले छोटी छोटी नियमित प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। प्रतिदिन की छोटी प्रगति भविष्य के बड़े बदलावों या परिणामों को जन्म देती हैं। इस पुस्तक से मेरी सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता किसी बड़े अवसर का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे और सही निर्णयों का परिणाम होती है। यदि मुझे जेम्स क्लियर से मिलने का अवसर मिले तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी सार्वभौमिक आदत है जिसे अपनाकर अधिकांश लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं। और अंत में आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप आज से कौन सी छोटी आदत शुरुआत करना चाहते हैं जो आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सके। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।